हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल कंप्यूटर सर के चैनल पर। ठीक बच्चों, तो जैसे आप लोग ने वीडियो का हम लोग देख के समझे हुए होगा हमारा आज का टॉपिक क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिव सिस्टम। तो ऑपरेटिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसका टाइप्स क्या है, कितना टाइप्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज और फिगर। आज के हम इस टॉपिक में ये सब कवर करेंगे। ठीक बच्चों, तो आप हमारे साथ बने रहो। ठीक, हमारा जिम्मेवारी है आपका एग्ज़ाम पास कराना और ऑपरेटिव सिस्टम पूरा क्लियर समझाना। ठीक बच्चों, तो हम देख लेते हैं ऑपरेटिव सिस्टम क्या होता है। An operating system is a system software that manages computer hardware and software resource and provides common service for computer program। इसका कहने का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। जो मैनेज हमारा क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है और हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक, जो हमें कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को रन कराने के लिए, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखता है। जैसे कि मतलब अगर हमारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक, अगर हमारे पास कंप्यूटर है, चलो ठीक बच्चों, तो कंप्यूटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें तीन चीज़ चाहिए। कंप्यूटर में सबसे पहले एक हार्डवेयर उसका होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन होना चाहिए जिसको हम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर चलाएगा यूजर वो होना चाहिए। तीन चीज़ कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर चलने के लिए रेडी है। क्या क्या? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो रहता है ना, उससे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं? जो इंटरमीडिएट का काम करता है यूजर एंड हार्डवेयर में, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोलते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? मुझे पता चल गया बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम इसका फिगर कर लेते हैं बच्चों। ओके, तो हम ये फिगर देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला इंटरमीडिएट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो ये हमारा हार्डवेयर हो गया, ये हमारा एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर हो गया, ये हम खुद जो हम यूजर है। ठीक, तो एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। ये फिगर आप एग्जाम में पार क्या होगा ना, अगर 5 नंबर में व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, ये सब लिख क्या होगा, ये सब फिगर पार का होगा। इस फिगर का ही कम से कम 2 मार्क आपको दे देगा बच्चों। ठीक, तो ये फिगर याद कर लेना बच्चों अच्छे से। ठीक बच्चों, तो हम इसका टाइप्स एंड एडवांटेज कर लेते हैं। ये हमारा कुछ टाइप्स है वो देख लेते हैं बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम 5 प्रकार का होता है। क्या क्या? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एग्जाम में आपको पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कितना प्रकार का है, तो आप आसानी से बता देना 5 प्रकार का। कितने टाइप्स का है? तो 5 प्रकार का, 5 टाइप्स का है। ठीक, कौन कौन सा वो टाइप्स है? सबसे पहले हमारा आ जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, उसके बाद हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है क्या? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, उसके बाद हमारा आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक बच्चों, अगर आपको इस पर फुल वीडियो चाहिए, इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप पर फुल वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आप लोग का आता है, बैचलर में भी। क्योंकि बैचलर में हम लोग का एक अलग सब्जेक्ट देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बुक ही रहता है। ठीक, जैसे आप लोग क्लास 11th और क्लास 10th में देखते होगे तो उसमें एक टॉपिक बस रहता है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जब हम बैचलर पढ़ने जाएंगे ना बच्चों, कंप्यूटर साइंस लेंगे, कंप्यूटर साइंस में एक बुक ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर आपको इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना बच्चों। ठीक, उसके पहले हम कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले पॉइंट देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो अलाउ अस टू शेयरिंग द रिसोर्स विथ अदर यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें अलाउ करता है जो भी हम रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं किसी और से, उसमें हमें अलाउ करता है। ठीक बच्चों, मतलब ऑपरेटिव सिस्टम अलाउ
us to sharing the resource with other user, मतलब कोई भी दूसरे यूज़र के साथ हम अपना रिसोर्स या डाटा शेयर कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक, उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ GUI इंटरफेस फॉर द यूज़र इन द फॉर्म ऑफ मेनू आइकॉन्स एंड बटन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड हमें करता है क्या? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक, किसके फॉर्म में? मेन्यू आइकॉन्स और बटन के फॉर्म में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है क्या? GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक बच्चों। और किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है? हमारा मेन्यू आइकन और बटन। तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा मेन्यू आइकन बटन क्या, तो मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ मेन्यू आइकन बटन क्या है। ये हमारा विंडोज़ हो गया, ठीक बच्चों। ये जो हम देख सकते हैं ना, ये टाइप है टू सर्च, और ये विंडो, ये हमारा हो गया मेन्यू, ये हमारा हो गया मेन्यू, ठीक। ये जो सब है ये हमारा आइकॉन है। ऐसे इस पर हम क्लिक करेंगे वो हमारा हो जाएगा बन गया, ठीक है बच्चों। अब हम आ जाते हैं लाइन थर्ड में। पॉइंट थर्ड में हमारा क्या है? इट हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है यूजर को अंडरस्टैंड करने में कंप्यूटर का फंक्शन। हम कंप्यूटर में जितना भी फंक्शन है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हेल्प करता है यूज़र को अंडरस्टैंड करने में और वर्क करने में। जितना भी काम वहाँ है वो कर सकता है हमारा कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमें बहुत काम आता है। कंप्यूटर का फंक्शन समझने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत काम में आता है, ठीक है। तो उसके बाद इट इज़ वेरी ईजी टू यूज। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ईजी है यूज़ करने में, ठीक बच्चों। ये जल्दी से जल्दी अपडेट भी हो जाता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो टाइम टाइम पे इधर पूछता रहता है से अपडेट 1 महीने में या 15 दिन में आपका इधर साइन करके आ ही जाएगा। आप पूछेगा अपडेट जैसे हम इधर देख सकते हैं बच्चों। ये हो सॉरी छोड़ो बच्चों, बाद में दिखाओ। तो इट कैन बी ईजी टू अपडेट। अब हम इसका डिसएडवांटेज कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में हमारा बस वही लाइन है। If the OS is corrupted, then it will affect entire system and the computer system will not run। मतलब इसका कहने का मतलब अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्टेड हो गया या बिगड़ गया है तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम काम ही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बीच का चीज़ है, ठीक। इंटरमीडिएट का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया तो काम करना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि ना हार्डवेयर को समझ में आएगा क्या कमांड दिया, ना सॉफ्टवेयर को समझ में क्या कमांड दिया, ठीक बच्चों। अब इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट करें तो ओनली सम टास्क रन एट अ टाइम। इसका कहने का मतलब कोई 2 ही 3 का टास्क एक साथ काम करता है। अब जैसे मल्टीपल टास्क यूज नहीं कर सकते, काम नहीं करवा सकते एक साथ, ठीक बच्चों। तो ये हमारा हो गया व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर। और हमारा टाइप भी हो गया। अगर बच्चों आपको टाइप पे वीडियो चाहिए, वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना बच्चों, ठीक। और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि हम ऐसा नया नया वीडियो लाते रहेंगे, ठीक बच्चों। कंप्यूटर के बारे में तो इस पर आता ही रहेगा, ठीक बच्चों। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। ओके बच्चों, तो आज का क्लास में इधर ही